प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस 5वें नंबर की है। हमसे कह रहा फाइंड द एंगल्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स। आपके पास ये एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन बनाए और आपको बताइए आपने इंडिविजुअली क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि आपने 2 वेक्टर के बीच में एंगल को बताया, तो आपको 3 क्वेश्चन दे रखे, 2 वेक्टर के बीच में एंगल का बताना, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना। तो पेज चेंज कर लेता हूँ। ए वेक्टर कितना, आई प्लस जे प्लस के माइनस के 2i माइनस 2j माइनस का 2k। तो पहला वाला पार्ट ले लेते हैं। आपके पास वेक्टर ए जो है वो है i प्लस जे प्लस के एंड बी वेक्टर जो है माइनस के 2i माइनस 2j माइनस का 2k है। तो आपसे इन दोनों के बीच का एंगल पूछा, तो एंगल निकालने के लिए आपको ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेना। ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि आई जे के इनके जो कोफिशिएंट है वो 1 1 है, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा √3 ए का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली आपको बी का मैग्नीट्यूड निकालना, तो बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो माइनस के 2 का स्क्वायर, अगेन माइनस 2 का स्क्वायर, फिर अगेन माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 3 टाइम्स 4 × 12, तो ये हो जाएगा 2√3। तो आपके पास ए का मैग्नीट्यूड भी है और बी का मैग्नीट्यूड भी है। तो अब आपको करना क्या होता है, जब भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल पूछे तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो ये कितना होता है, ए बी कोस थीटा। थीटा वो एंगल है जो ए और बी के बीच का है। ठीक है भाई, अब निकाल देते हैं। अब ए का बी के साथ डॉट करो। मैं दिमाग में सोल्व करता हूँ। आई का आई के साथ करोगे तो माइनस का 2, जे का जे के साथ करोगे तो अगेन माइनस का 2, के का के के साथ करोगे तो अगेन माइनस का 2। ये ए डॉट बी निकाल दिया आपने। ए बी, ए की वैल्यू कितनी है √3, बी की वैल्यू कितनी है 2√3, और ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 2 × √3 की, अब √3 के साथ करोगे तो 3 आ जाएगा कोस थीटा। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये भी माइनस का 6 है, तो 6 से 6 कट जाएगा -1 बार कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -1। अब बताओ कोस में ये वैल्यू कितने एंगल पर होती है, ये होती है कोस 180 डिग्री की। तो थीटा कितना आ चुका है, 180 डिग्री। तो पहले वाले पार्ट का आंसर तो आपने निकाल दिया। पहले वाले पार्ट का आंसर क्या है, 180 डिग्री, यही आपसे पूछ रहा था। सिमिलरली आपको दूसरे वाले का भी आंसर निकाल लेना है। दूसरे वाले का आंसर निकालो। ए कितना, माइनस के 2i प्लस 2j माइनस के, लिख लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट, वेक्टर ए कितना दे रखा, -2i माइनस 2j प्लस के, आई होप यही दे रखा, -2i माइनस 2j माइनस 2i माइनस 2j माइनस 2i, ओ -2i प्लस 2j माइनस के, -2i प्लस 2j और माइनस के, ये के जो है माइनस में है तो माइनस के लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जो वेक्टर बी है वो कितना, जरा देख लो। वेक्टर बी जो है वो 3i प्लस 6j प्लस 2k, 3 6 2 3 6 2 3 6 2 2i प्लस 6j प्लस 3k। तो आपको करना क्या, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मतलब ए, ये कितना हो जाएगा, इसके जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर दो। ठीक है भाई, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस 4 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 9, 9 का होता है 3, तो ए आ चुका है 3। सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड निकालो जल्दी से फटाफट। बी का मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा, जल्दी से कोफिशिएंटों का स्क्वायर, 9 प्लस 36 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 4 कितना होता है, 40, 40 और प्लस 9 49, 49 जो होता है वो 7 का होता है, ये आ चुका 7। अब आपको करना क्या होता है, जल्दी से बताओ। करना ये होता है कि आपको ए डॉट बी निकालना होता है, और ये किसके बराबर होता है, ए बी कोस थीटा के, यही तो होता है। अब ए का बी के साथ डॉट, ए का बी के साथ डॉट, तो -2 का 3 के साथ करूँगा तो -6, जे का जे के साथ करूँगा तो प्लस का 12, माइनस के का प्लस 2 के साथ करूँगा तो -2। ये आ चुका है ए डॉट बी, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू देखो, ए कितना 3, बी कितना 7 और कोस थीटा ऐसे रहने दो।
अब देखो ये -6 है, ये -2 है, तो माइनस का 8 हो गया, माइनस का 8 है, प्लस का 12 है, तो प्लस का 4 बचा। 4 इज इक्वल टू आ गया 7 3 21 कोस थीटा। तो कोस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4/21। अब 4/21 आपको पता ही नहीं है कि किस एंगल की वैल्यू है, तो आपको अब करना क्या है, आपको ये करना है, यहाँ को लिख रहा हूँ बाकी पार्ट, आपको थीटा ऐसे लिख देना है और लिख देना है कोस इनवर्स 4/21। हमारे भी याद नहीं है 4/21 कितने की है, तो ऐसे लिख देना है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, 4/21। एक बार देख लो, 12 में से 6 निकलेंगे, 6 बचेंगे, फिर 6 में से 2 निकलेंगे, 4 बचेंगे, 7 3 21, बस ठीक है, सही आ गया। लेकिन आपको यहाँ पर देखो आंसर दे रखा एंगल में, तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये 79 डिग्री की वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू है वो 79 डिग्री की है। तो आप कह सकते हैं हेयर, मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, 4/21, ये जो है 4/21, यह है 79 डिग्री, तो आपके पास थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 79 डिग्री, वरना आप यहीं छोड़ दो ऊपर, वो बिल्कुल सही जवाब है आपका। कोई भी माई का लाल या माई की लाली आपके इस सवाल को काट नहीं सकती, इस सवाल के ये जवाब आपका बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में क्या है, लास्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि वेक्टर ए ये रहा और वेक्टर बी ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल, तो याद कर लो 4 6 -3, तो कर लेते हैं 4 6 -3, थर्ड वाला है वेक्टर ए 4 6 -3, तो ये है i + j - k, तो एक आ गया ए वेक्टर। सिमिलरली आपको बी वेक्टर लिख देना। बी वेक्टर कितना दे रखा, जल्दी से देख लो, -2 -5 + 7, -2 -5 + 7, तो ये हो जाएगा -2i -5j + 7k। एक बार देख लेते हैं 4 6 -3, 4 6 -3, -2 -5 7, -2 -5 7। अब आपको करना क्या है, जल्दी से इसका मैग्नीट्यूड निकालो। जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, माइनस है तब भी प्लस में आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, जोड़ो, 30 में 10 जोड़ेंगे 40 हो जाएंगे, 40 में 12 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएंगे, 52 में 9 जोड़ेंगे तो 61 आएगा, 61, बाकी को मिटा दो। इसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो -2 का स्क्वायर 4, -5 का स्क्वायर 25 + 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 49 में 4 जोड़ोगे, 49 में 4 जोड़ोगे तो 49 + 4 53, 53 के अंदर 25 को जब ऐड करोगे तो 8 7 78 आ चुका है ये। ठीक है भाई, 78 आ चुका। तो आपके पास ए का मैग्नीट्यूड भी है, आपके पास बी का मैग्नीट्यूड भी है। जल्दी से इसका तियापाचा कर दो। कैसे करोगे आप, आपको पता है ए डॉट बी ये होता है ए बी कोस थीटा के। ए का बी के साथ डॉट, मतलब ए का बी के साथ डॉट, तो 4 का -2 के साथ करेंगे तो -8, 6 का -5 के साथ करेंगे 6 5 30, माइनस का 30, माइनस का 3 का 7 के साथ करेंगे 7 21, माइनस का 21। ए की वैल्यू आपके पास है √61, बी की वैल्यू आपके पास है √78 और ये है कोस थीटा। इसको देखो, माइनस का 30 सब माइनस में है तो माइनस का 30, माइनस का 21, माइनस के 51, माइनस के 51 में जब ऐड करेंगे तो माइनस का 59 और ये वैल्यू नीचे को आ जाएगी √61 और √78। चाहो तो सॉल्व कर दो वरना इसको ऐसे ही रहने दो। ये आ गया कोस थीटा। तो थीटा आपको निकालना है तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स। मैं और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा, आप खुद सॉल्व कर लेना। 59/√61 और √78, यही आपका आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वो वाला एंगल नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, जो आपको याद है वो नहीं मिलेगा, कोई ऐसे मिलेगा उल्टा सीधा एंगल। तो इसको आप यहीं छोड़ सकते हैं। तो आपके ये तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, कुछ टफ नहीं है, इसमें भी इजी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। पार्ट 3 ये रहा पार्ट। अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो √61 को निकालने की कोशिश करोगे। कैसे निकालोगे इसको, 61 निकल जाएगा क्या? 61 देखो किसी के टेबल में आता है क्या? अगर आता है तो निकलेगा, अगर नहीं आता तो नहीं निकलेगा।
ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखना है। पार्ट सेकंड भी बिल्कुल सेम था। अब हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किया है ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो ये आप लोग अपना दिमाग चलाएं, इस लेवल तक ले जाएं कि आप डायरेक्ट भी कर सकें। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या दे रखा है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है।